हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो रेलवे की तैयारी करते हैं। तो हर बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करे जो बच्चा रेलवे में सेलेक्ट होना चाहता है। मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं और वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टेड भी है। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा कि 15 दिन की रणनीति अपनी क्या रहेगी, पैटर्न इस बार बदल गया है। अभी एलपी के एग्जाम हुए हैं तो इस बार थोड़ा सा रेलवे के जो एग्जाम्स हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिला है। और कल से आरपीएफ के पेपर हैं तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि रेलवे का क्या पैटर्न है। ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख सकते हैं कि ये 600 सवाल अगर आपने कर लिया फिर इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पैटर्न को मैंने समझा है, एलपी के जितने भी एग्जाम, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ, तो पैटर्न रेलवे का इस प्रकार रहा है कि जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उस बच्चे ने सारे क्वेश्चन बनाए। ठीक है ना। और जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस बच्चे के पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, उस बच्चे ने पेपर को छोड़ दिया। अगर पेपर आसान था तो फिर क्यों बच्चों ने 35 अटेम्प्ट किया, 40 अटेम्प्ट किया, 45 अटेम्प्ट किया? पेपर आसान था तो 75 में से 70 65 क्यों नहीं किया? ज्यादातर बच्चे जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने 50 55 स्कोर किया है आसान वाली शिफ्ट में। जिनका थोड़ा सा कठिन शिफ्ट था उसमें 40 38 बच्चों ने स्कोर किए। तो ऐसा क्यों? पेपर आसान था तो सभी को 65 70 स्कोर करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि पेपर आसान होने से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे लालो। पेपर को अटेम्प्ट करना, सवालों को बनाने से आपके लिए पेपर आसान होता है। सवाल उन्हीं बच्चों से बनेंगे जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मेरे से पढ़े गए जो भी बच्चे हैं सबने पेपर को फोड़ा है क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत थे। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले तो अपना टेक्नीशियन का पैटर्न ये रहेगा। भाई, मैथ के 25 सवाल ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर है क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसी में हैं। रीजनिंग के 25 सवाल, साइंस के 40 सवाल, जीके के 10 सवाल, टोटल मिलाकर 100 सवाल, टाइम मिलेगा 90 मिनट का। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेलवे ने इस बार जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं वो इन टॉपिक से पूछे हैं। ठीक है ना। चलिए, नंबर सिस्टम से सवाल आए हैं, भाजकता के नियम से, बोर्ड मास से सिंपल कैलकुलेशन के सवाल आए हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन के सवाल आए हैं, दशमलव और भिन्न के। ये 12 वाले सवाल कई सारे शिफ्टों में देखे गए थे। चलिए, एलसीएम एचसीएफ के डायरेक्ट ऑप्शन वाले सवाल आए थे कि ऑप्शन से डायरेक्ट चीजों को बना सकते थे। चलिए, रेशियो को बहुत बेसिक सवाल आए थे जिसमें रेशियो में जोड़ना और रेशियो में घटाना सबसे ज्यादा देखा गया था। चलिए, टाइम एंड वर्क के बहुत बेसिक सवाल देखने को मिले थे। इसके अलावा चाल, दूरी, समय और रेलगाड़ी के जो सवाल हैं वो भी पेपर में देखने को मिले थे। एसआईसीआई के बहुत आसान सवाल पेपर में देखने को मिले हैं। प्रॉफिट और लॉस के सवाल जो बिल्कुल आसान सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर में वो देखने को मिले थे। स्क्वायर रूट से कुछ शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे, सारी शिफ्टों में नहीं पूछे गए। बाकी जो बेसिक कैलकुलेशन है उन पर आधारित कई सारे सवाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका रहा है कैलकुलेशन का। मतलब जो बिल्कुल जो बेसिक सवाल हो सकते थे कैलकुलेशन के वो सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपके लिए क्या करवाने वाला हूं, मैं टोटल मिलाकर ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इनके मैं 500 सवाल आपको करवाऊंगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं जिस बच्चे ने इन 500 सवाल को बढ़िया से बना लिया ना उसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से फोड़ेगा वो। ठीक है ना। चलिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जिनका पेपर है वो भी इसको बना सकते हैं। चलिए, तो यहां से 500 सवाल तो मैं ऊपर वाले टॉपिक्स का करवाऊंगा जिसमें अंक गणित अरिथमेटिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा 100 सवाल में एडवांस मैथ के आपको करवाऊंगा, जैसे बीज गणित हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ। टोटल मिलाकर 100 सवाल में एडवांस मैथ के करवाऊंगा
तो जो भी एडवांस मैथ के सवाल आएंगे 4 से 5 सवाल ही आएंगे एडवांस मैथ के, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, वो आपके इन 100 सवालों से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार का पैटर्न समझ में आ गया मुझे, ठीक है ना। चलिए, डेली का पैटर्न ये रहेगा कि 15 दिन की अपन क्लासें लेके आएंगे, जिसमें 15 मैराथन चलेगी। सवाल अपन मिक्स करवाएंगे, क्योंकि जो बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है उसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स वाली सीरीज बनाई थी एएलपी में। जिस भी बच्चे ने उस एएलपी वाली सीरीज को पढ़ा था उसने पेपर को बहुत अच्छे से फोड़ा था। ज्यादातर सवाल वो एएलपी वाली जो क्रैश कोर्स वाली सीरीज थी वहां से पेपर के बच्चों के मैच हुए थे। चलिए, तो यहां से जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना है वो तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन अपन लेकर आएंगे 15 मैराथन बिल्कुल मिक्स क्लास है, जिसमें प्रतिदिन कितने सवाल कराऊंगा मैं, 30 सवाल करवाऊंगा। प्रतिदिन में 30 सवाल करवाऊंगा, हर दिन 30-30 सवाल। ऐसे करते करते टोटल मिलाकर मैं 600 सवाल आपको करवाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे। और जिस बच्चों ने इन 600 सवालों को कर लिया उसका जीवन बदल जाएगा, उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं फ्री में ये क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इन क्लासों को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन बस मुझे आपका बस एक फेवर चाहिए कि जो भी बच्चा इस चैनल को देख रहा हो, इस वीडियो को देख रहा हो, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूं। चलिए, यहां पर आपको बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ऐसा कंटेंट आपको बाकी YouTube चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। मेरे चैनल पे भले ही कम कंटेंट आपको मिले, भले ही कम सब्सक्राइबर हो, लेकिन क्वालिटी कंटेंट जो होता है ना वो आपको मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।